Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 maths chapter 2 polynomial के exercise 2.5 का जो सॉल्यूशन देख रहे हैं और सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट क्या है 1/4a - 1/2b + 1 होल का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे समझ में आ रही है? a + b + c होल का स्क्वायर। तो आप आइडेंटिटी निकाल के लिखो a + b + c होल का क्या होता है पता है? हाँ ABC के क्या होता है? 2ab + 2bc + 2c। ये ऐसी आइडेंटिटी आपको याद रखनी, सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी के जो स्टैंडर्ड फॉर्म आइडेंटिटी, इससे आपको क्या ना कंपेयर करना है a + b + c होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ना a + b + c होल का स्क्वायर, इससे आपको क्या ना कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो आपको देखो a = आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/4 a ही है, चलो कोई बात नहीं। b = होता है, देखिए प्लस है यहाँ पे प्लस है क्या? तो आप इसको से लिख सकते हो प्लस और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? चलिए c = क्या आ जाएगा? प्लस है यहाँ पर +1। बस क्या करना, a b और c की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट कर देना। तो देखो a² a क्या आपका 1/4 a होल का स्क्वायर + b², b क्या है -1/2 b होल का स्क्वायर + c², c क्या आपका 1 + 2ab, 2 * a की वैल्यू क्या है 1/4a इंटू 2a, a हो गया 2 है, b क्या आपका -1/2a, 2ab हो गया। हाँ ये हो गया 2a हो गया, b हो गया 2ab + 2bc, 2 इंटू b क्या है -1/2b इंटू c क्या है 1 + 2c है। 2 इंटू c क्या आपका 1 इंटू a क्या 1/4 इंटू, ये आपने पूरी वैल्यू पुट कर ली। अब इसको आपको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले 1/4a होल का स्क्वायर, 1/4a होल का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है 1/4a इंटू 1/4। अभी आपको मालूम है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो 1 * 1 तो क्या हो जाएगा 1, 4 * 4 का हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, a * a का a इंटू a, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ठीक है, ऐसी चीज है तो a² आ जाए, ठीक है। तो आप 1/4 a² को क्या लिख दोगे 1/16 a², ठीक है। उसी प्रकार -1/2b होल का स्क्वायर, -1/2b इंटू -1/2b, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का पहले साइन, सबसे पहले साइन माइनस का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस, 1 * 1 क्या हो गया 1, 2 * 2 क्या हो गया 4, और यहाँ पे b * b क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। वैसे मैंने आपको बताया था कि यदि नेगेटिव कोई नंबर होता है उसकी पावर इवन नंबर में होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, ओड नंबर में यदि पावर होती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। चलो आगे क्या ना, इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 * 1 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2a। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। 2 इंटू 1/4 क्या होगा 2/4, और वैसे भी सारे मल्टीप्लिकेशन में आप डायरेक्ट काट सकते हो, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। बचा क्या 1/2a इंटू -1/2, तो माइनस तो आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1/2a इंटू 1/2, क्योंकि माइनस तो अपन ने मान लिया,
तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। 1 × 1 1 और 2 2 4 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी a a²। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो ये माइनस लगेगा -1/4 a का स्क्वायर। ठीक है। नहीं यार अपन ने क्वेश्चन गलत किया है सर अब ये आएगा, मैं बहुत देर से बोल रही हूं। यहाँ पे b आएगा ना, तो यहाँ पे a भी आएगा। अपन ने यहाँ पे a कर दिया था क्योंकि b की वैल्यू -1/2b है और हमने यहाँ पे a लिख दिया था, तो ये क्या ना -1/4 a भी आएगा, ठीक है। अब बात क्या है इसकी, देखो अब ये डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -b, वो b × 1। अबे ये क्या होगा, मैंने हाँ सही तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली b आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस का कर दिया 1 × b तो 1 होगा ना, ठीक है। ये यहाँ पर 1 है, इसके आगे 1 है, b का मतलब क्या नहीं 1b है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लगा, वो लिखते नहीं है, बाकी होता है। अब क्या बचा 2 × 1 × 1/4a, तो देखो 2 से 4 बचा नहीं, ये 2 भी बचेगा ना यहाँ पर, तो प्लस का 1/2a ऐसा नहीं है। अब ये यदि देखें ना तो इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें आप और क्या कर सकते हो, इसमें अभी फिलहाल करने के लिए कुछ भी नहीं है। आंसर देख लो, आंसर मैच कर लो, चलिए ठीक है, फटाक से आंसर देख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है 4x² + 9y² + 16z² फिर 16z² है ये है z प्लस xy माइनस 24yz - 16xz। देखिए अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज मतलब फैक्टर बनाना है। तो ये क्या ना, ये कोई सी आइडेंटिटी है, इस कोई सी एक आइडेंटिटी है और आपको क्या ना एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। किसमें गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आपको जो है ना फैक्टराइज तो करना है, बाकी इसको आप ये आइडेंटिटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ नहीं देखना। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, वहाँ पे z² आगे देखने की जरूरत नहीं है। x² y² z² 2ab 2bc 2c है। तो अब आपको ये तीन चीज देख के ऐसा लग गया कि यार x² y² z² यहाँ पे 2ab 2bc 2c है, तो देखो मैंने इसको लिख के रखा है a² b² c² 2ab 2bc 2c है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई कि यार यहाँ पे कुछ भी करके, कैसे भी करके a + b + c होल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। a + b + c होल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आपको कंपेयर करना इससे, a² = 4x² आ रहा है, b² = 9y² भी आ रहा है, c = 16z² भी आ रहा है, 2ab चलो ठीक है, 2bc चलो ठीक है, 2c है। अब यहाँ पर साइन भी आ रहे हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस साइन भी आ रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले a b c आप फाइंड कर लो। आपने इसे कंपेयर कर लिया, आपको कंफर्म हो गया कि a + b + c होल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या ना a b c फाइंड करो। a क्या आएगा 4x, यहाँ पे लिखा a² = क्या है 4x², ठीक है ना। तो भैया अभी अपने को यहाँ पे क्या ना ये 4 का भी तो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर चाहिए ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2² लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए प्लस b² = क्या है 9y²। तो आपको इसके ऊपर भी तो स्क्वायर चाहिए 9 को, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3² y², ठीक है। c² देखिए c² क्या है 4 16z², और 16 को 4² z² लिख सकते हो, तो आप इसको लिखोगे 4² z², ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ से जो है ना आप जब ABC निकाल लोगे ना, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू अपने आप से पुट करना। कैसे पुट करोगे देखो,
इसको अपन लिख देंगे 2x होल का स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर प्लस 4z होल का स्क्वायर। तो अब आपको एक चीज तो मिल गई क्या कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4z। अब आप देखो यहाँ पे आपने इतना लिख लिया, आइडेंटिटी रखो। देखो +2 यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लगा लो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लगा लो। 2 a की जगह क्या रखो 2x इनटू b की जगह क्या रखो 3y। इसको सॉल्व करना क्या है 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy आ रहा है, तो देखो 12xy बिल्कुल आपने सही लिखा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते नहीं चलो हाँ ये नीचे लिख दिया भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, मैंने क्या बोला जब भी माइनस आता है ना यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, यहाँ पे माइनस को लगाओ ही मत, जीरो कर दो। नहीं जीरो को कुछ भी नहीं करना, या तो एक काम करो तो फिर ये वाला साइन लगाओ। हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इसको क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे भी प्लस लगा दो, बट यहाँ पे माइनस है इसको भी ध्यान में रखना, नहीं तो आप लास्ट में भूल ही जाओ अपने को इसको कुछ करना भी है। ठीक है और यहाँ पे क्या है ना 2bc 2b क्या है आपका 3y c क्या है आपका 4z। देखो 2 3 जा 6 4 जा 6 बटे 24 तो आ रहा है क्या 24yz 24yz क्या आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे अभी माइनस आएगा। अब यहाँ पर भी देखो माइनस है बट यहाँ पे प्लस है, इसको भी प्लस लिख दो। 2c क्या आपका 4z इनटू a क्या आपका 2x। इसको सॉल्व करो 2 4z 16xz, तो देखिए 16xz आ रहा है। अब बात हमारी ये इसको थोड़ा क्या ना माइंड में लेके चलना आपको कि यहाँ पे माइनस आ रहा है यहाँ पे माइनस। अब ये जो तीनों वैल्यू है ना a b c इन तीनों में से जो है ना कोई एक माइनस होगा, तब ये बीच में माइनस आ रहा है। अब इसमें से क्या माइनस होगा उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जिस टर्म के आगे भी माइनस लगी है, मैंने ये भी बताया तीनों टर्म एक साथ कभी माइनस नहीं हो सकती, इन तीनों में से एक तो प्लस का होगा ही होगा, दो हो सकती है, दो माइनस हो जाएगी। सर 16 वाली माइनस की है, देखो तो इसमें नहीं, अभी पहले तो देखो ये दोनों को कंपेयर करो, ये भी माइनस के टर्म ये भी माइनस के टर्म। अब तो यहाँ पे जो माइनस किसके साथ में x के साथ में आएगा y के साथ में आएगा z के साथ, तो माइनस वाली टर्म के साथ में ये जो y ये होता है ना जो भी कॉमन होता है उसके साथ में माइनस आएगा। यहाँ पे y है यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे z है यहाँ पे z है, z कॉमन है तो z माइनस का है, ये 4z तो इसकी वैल्यू मालूम क्या होगी -4z। तो अब यहाँ पे जो 4z लिखा ना आप इसको लिखो -4z होल का इसको दो तो वैसे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ना यहाँ पे आप माइनस लगाओ, यहाँ पे आप क्या लगाओ माइनस और यहाँ पर भी आप क्या लगाओ माइनस। अब जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इनटू माइनस हो जाएगा। ठीक है अभी तो आपने इसको कंपेयर किया, फैक्टराइज थोड़ी किया। फैक्टर क्या होगा a + b + c होल का स्क्वायर, तो अब फाइनल आंसर ये आएगा a क्या है 2x + b क्या है 3y। अब c की जगह आपको -4z लिखना है, c की जगह आपको क्या लिखना है -4z होल का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसको हमें क्या ना फैक्टराइज करना है। तो आपने देख लिया इसको कंपेयर करके कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x2 y2 z2 xy yz और xz का आपको लग गया कि a + b + c होल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें क्या ना यूज होगी। तो ये देखने से पहले एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, √2 × √2 क्या होता है 2 ही होता है, पेयर बना 2 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं √2 × √2 लिख सकता हूं ना, तो मतलब मैं 2 को इस टाइप में भी लिख सकता हूं। 2 का मतलब यही है क्या मैं 8 को √2 × √2 लिख दूं, कोई ऐतराज कोई दिक्कत? क्योंकि देखो ये तो आपको क्या दे देगा 4 दे देगा, और यहाँ पे क्या बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 8 का फैक्टराइज करोगे तो ये तो होगा 2 × 2 × 2, यहाँ से 2 का पेयर सॉरी
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2√2। आया समझ? ये आप लिख सकते हैं ना। देखो 2 को √2 × 2 लिख सकता हूँ। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, 4 आएगा ना यार यहाँ पर। सही है बेटा, गलत नहीं है। ये √4 है, ये √4 है। √2 को कैसा लिखेंगे? किसको? ये लिखा तो √2 ही रहेगा, √2 तो √2 ही रहेगा ना। ये 2 को लिखा √2 × 2, तो इसको हम क्या ना √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 तो ये 2 का √2 × √2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? ये 8 की वैल्यू है। तो ये चीज आपको आना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इसका यूज होगा इसमें। तो देखो अब यहाँ पे a² इक्वल टू क्या है 2x²। तो अब आप इस 2 को तो चेंज करना ही पड़ेगा फिर। 2 का क्या निकालना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे 2 का स्क्वायर रूट? कहने का मतलब क्या ना कि भैया आप ऐसी कौन सी दो क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई की बोल रहा हूँ, √2 × √2 कर दूं तो 2 मिलेगा कि नहीं? क्या मैं इसको √2 होल का स्क्वायर लिख दूं? √2 × √2 को √2 होल का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बस आपको यहाँ पे यही करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको? 2 की जगह पे आपको क्या करना है? 2 को आपको लिख देना है √2 होल का स्क्वायर और x² तो पहले से ही है। अब y का स्क्वायर, y का क्या ना कोएफिशिएंट ही नहीं है, 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट क्या जाएगा 1² y²। अब देखो बात आती है 8 की। 8 को कैसे लिखोगे? 8 क्या है? √2 × √2 × √2, यही है। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2√2 होल का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 2√2 होल का स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे देखो ना 2 की वैल्यू आपने क्या लिखी? √2 होल का स्क्वायर, √2 होल का स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है 8 को, तो आप 8 को यही लिखोगे ना 2√2 होल का स्क्वायर, 2 × √2 होल का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 × √2 होल का स्क्वायर। वैसे भी देखो यार 2 × √2 × 2 पहली बात तो 2 × √2 होल का स्क्वायर का मतलब यही है ना। तो 2 × 2 तो आपको क्या देगा? √2 × √2 आपको क्या देगा? तो 4 × 2 क्या हो गया? 8। तो ये इसका 8 का स्क्वायर रूट हुआ कि नहीं है? आया समझ में? ये आपने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक। तो इसको क्या लिख दोगे? इस पूरे का स्क्वायर और z का स्क्वायर। आया समझ में? अब आपने क्या है ABC की वैल्यू निकाल ली, हमें यही तो निकालना है। A इक्वल टू क्या लिखोगे? √2x। B इक्वल टू क्या लिखोगे? 1y। C इक्वल टू क्या लिखोगे? 2√2z। ध्यान रखना अभी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि यहाँ पे माइनस भी लगा है, यहाँ पे माइनस भी लगा। ये देखो यहाँ पे माइनस लगा और यहाँ पे माइनस लगा। तो एक कोई सी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, एक कोई सी क्वांटिटी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो देखो और यहाँ पे देखो A इक्वल टू √2x आ गया, B इक्वल टू 1y आ गया, C इक्वल टू 2 × √2 × z। तो एक काम करो, अब यदि मान लो तो आप सीख गए हो, यदि आपको निकालना कौन सा नेगेटिव आएगा, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव वाली, ये नेगेटिव बताओ कौन सा आएगा? x। जो भी इन दोनों में वेरिएबल कॉमन होते हैं ना, जो कॉमन वेरिएबल होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ भी x है, 2x² माइनस का है। हाँ तो यहाँ पे ये जो है ना x है ना, x आपका माइनस का है। बस अब क्या करो, इस पूरे को आप पुट करो 2 × 2ab, तो 2 क्या ना 2 × -√2x, b की वैल्यू क्या है y,
प्लस 2bc, 2b की वैल्यू y है, c की वैल्यू 2√2z प्लस 2c है, 2√2z 2c, a की वैल्यू माइनस √2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना आपको ये चीज मिलेगी। तो अभी तो मैंने क्या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया इसको। आंसर तो आपका ये है √2x प्लस y प्लस 2 इंटू √2z होल का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। मैंने तो इसको एक्सपेंडेड इस फॉर्म को कंपेयर करके बताया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको पूरा यही मिलेगा। करके लिखा है, देखो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर लिख दूं। आंसर क्या है इसका, a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो a आपने माइनस √2x, b आपने y और c आपने 2√2z निकाला। तो ये क्या है माइनस √2x प्लस y प्लस c 2√2z होल का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको यदि आप सोल्व करते हो √2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, तो अभी हमने देखा ये 2x स्क्वायर कर दिएगा, 1 स्क्वायर y स्क्वायर आपको y स्क्वायर देगा, 2 इंटू √2 होल का स्क्वायर अभी हमने देखा था 8 आया था, 8z स्क्वायर देगा, 2 इंटू √2 इंटू देखो 2 इंटू √2 तो आपको पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 इंटू √2 आपको 2√2 ही देगा, x इंटू y आपको xy दे देगा, यहाँ पे तो प्लस ही है। 2 इंटू 2√2 क्या देगा, देखो इंटीग्रल पार्ट पहले मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 तो आपको 4 दे देगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, और ये क्या बचा yz, ये आपका yz आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया। अब √2 इंटू √2 आपको क्या देगा, 2 देगा इंटू 2 और क्या है xz, ये आपको 8 दे देगा, 4 2 जा 8 xz। देखो कंपेयर करो आ गया पूरा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका ये है, ये आप इसके फैक्टर है। ठीक, देखो 6th क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी का यूज होगा, a प्लस b होल का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। एक तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा, दूसरा क्या है a माइनस b होल का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये क्या ना इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप क्या ना क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, इसको हमें क्या ना फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए कहने का मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमें क्या ना फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए देखो आप अब यहाँ पे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करोगे इसको देख के पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई किया इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। ये देखोगे ना तो आपने देखा कि यार एक क्यू आ रहा है, उसके बाद में स्क्वायर आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना। अब एक क्यू आया है तो आपको सर ये एक क्यू दिखा है, माइनस माइनस तो देखा, ये प्लस का माइनस का एक आइडेंटिटी एक के लगेगी, वो a माइनस प्लस का। देखो ये जो अपन आइडेंटिटी लगी ना इसी का यूज हो रहा है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, प्लस माइनस कुछ भी ले लो क्योंकि एक क्वांटिटी इसमें क्या ना हाँ ये वाली आइडेंटिटी का यूज होगा नीचे इसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको पहले थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ इस आइडेंटिटी को। ये आइडेंटिटी है हमारी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो वो आइडेंटिटी ना कल भी हमने देखा, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखो इस आइडेंटिटी का और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को कंपेयर करो। यहाँ पे क्यूब है पर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्यूब है यहाँ पर भी दिख रहा, यहाँ पे क्या ना ए स्क्वायर पर स्क्वायर नहीं दिखा, कोई बात नहीं स्क्वायर नहीं दिखा, तो हमें यहाँ पे क्यूब भी नहीं दिखा था। ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पे स्क्वायर है एक का दिखा तो बी नहीं दिखा, कोई बात नहीं। बाकी ये है कि ये इससे लगभग सिमिलर ही है, क्या है सिमिलर है। तो अब इसको देख के आपको अब थोड़ा दिमाग में रियलाइज हो रहा होगा कि यार या तो ये a प्लस बी होल का क्यूब
या फिर a माइनस बी होल के क्यूब की आइडेंटिटी है। फिर आप देखोगे यार ये है तो a क्यू चाहिए, b क्यू चाहिए, 3a स्क्वायर चाहिए, b चाहिए और 3a b स्क्वायर चाहिए। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या ना, फिर मैंने बोला सबसे पहले a b को फाइंड कर लो। आप इसको फाइंड कर लो, a b को फाइंड कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। ओनली a b ही निकालना रहता है, ठीक है। तो a देखो यहाँ पे हमें क्या ना एक क्यूब चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको ये बोला भी है कि 20 तक आपको सारे क्यूब रूट आने चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट 20 तक आने चाहिए, एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर स्क्वायर रूट आना चाहिए और क्यूब रूट 30 तक के आने चाहिए। तो अब बताएं 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का। कहने का मतलब क्या मैं इसको 3 होल टू द पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 3 into 3 into 3 27 ही तो होता ना, क्यूब रूट है कि नहीं? 27 3 का माइनस 125 किसका क्यूब रूट है? 5 into 5 मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 क्यूब a का क्यूब। बस अब आगे क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको दो चीज फाइंड हो गई, ये a फाइंड हो गया, ये b फाइंड हो गया। a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? अरे अभी वो किसी का नहीं, रुक तो जाओ। अपने को यहाँ पे a भी देखना, ओनली a भी फाइंड कर लिया, काम हो गया। a आपका 3 आ गया, b आपका क्या हो जाएगा? 5a। b आपका 5 है। अभी माइनस मत लेना, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किससे किया? a माइनस b होल का क्यूब से। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आपको माइनस मिला, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आपको माइनस मिला, यहाँ प्लस था, आपको यहाँ पे प्लस मिला। तो अब जो है ना ये माइनस मत देना इसको, क्योंकि आपने वेरीफाई किससे किया है? वेरीफाई किसको? कंपेयर किससे किया? इससे कंपेयर किया। तो ये कंपेयर होने के लिए इसमें जो है ना आपको बी क्यू निकालना, तो यहाँ पे माइनस लगा पहले से, तो आपको माइनस उसका नहीं उठाना है। तो बी की वैल्यू क्या उठा लोगे? 5 है, उठा लिया आपने। अब कुछ नहीं करना, इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखते जाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 3a स्क्वायर, a क्या आपका 3 का स्क्वायर नहीं, देखो a इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा एक के ऊपर, तो अब 3 का स्क्वायर लगा। यहाँ पे b इक्वल टू क्या है? 5 है, आप यहाँ 5a लिखो, प्लस लिखो 3, a क्या आपका 3 है, ये लिखो, b क्या आपका 5a होल का स्क्वायर, ये लिखो। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है। ये तो आपको वही देगा 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करेगा 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27 5 जा क्या हो जाएगा? 135 होगा। तो 27 जा मिलेगा आपको 135 a है, a आ गया। 3 जा क्या होगा? 9। अब यार 5 इसको और थोड़ा मैं सोल्व करता हूँ। 3 into 3 into 5a into 5a होगा यहाँ पे, 25 3 जा 75 3 जा 5 15 7 से 21 22 225 सही बता रहा हूँ? हाँ 225 ही आएगा। तो ये क्या, इस पूरे को मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पे वैसे लिखा भी तो यार अपन कितना पागल। हाँ पर आपको तो वेरीफाई करना था ना। तो ये 225 और ये a का स्क्वायर। अब आप देखो, आपने a भी निकाल के इसमें रख के इसको कंपेयर किया, देखो आ रहा क्या? सब सेम आ रहा है ना। अब ये वाली आइडेंटिटी किसकी है? a माइनस b होल का क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी इसी की है ना, a माइनस b होल का क्यूब। तो a क्या आपका 3 माइनस b क्या आपका 5a होल का क्यूब। ये आप फैक्टर करके ये आपका आंसर है। आया समझ में? इस टाइप से आपको इसको क्या ना कंपेयर करके सॉल्व करना है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का फिर पार्ट, इसको हम कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि a माइनस बी होल का क्यूब है, तो इसका एक्सपेक्टेड फॉर्म ये है। तो आप इसको देख के कहीं ना कहीं आपको लगा कि नहीं यार ये जो है ना a क्यू और b क्यू के फॉर्म वाली आइडेंटिटी है, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे क्यूब है पर यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो आप यहाँ पे क्यूब लाने की कोशिश करो, क्यूब लाने की क्या करो, यहाँ पे कोशिश करो। आपका क्यूब आएगा 216, किसका क्यूब रूट होता है? 216, जी हाँ 6 का होता है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले तो 27 को
सबसे पहले तो 27 को क्या 3 का 3 क्यों लिख दूं? हाँ p क्यों के लिए सही है माइनस 1/26 को क्या 2 सॉरी 6 टू द पावर 3 लिख दूं, 1 को 1 टू द पावर 3 लिख दूं, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, a और b देखना आपने। a भी देख लिया आपने, b भी देख लिया। इसको आप क्या लिख सकते हो 3p होल का क्यूब माइनस इसको लिख सकते हो 1/6 होल का क्यूब, ठीक है। आपने किससे कंपेयर किया? इससे। तो a इक्वल टू के लिए आपने 3p, b इक्वल टू के लिए आपने माइनस मत लेना भैया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/6। बस अब ये जो a भी है ना, इसमें वैल्यू रखते जाओ। ये जो आपने a और b निकाल लिया ना, इस पूरी आइडेंटिटी में उसकी वैल्यू रखो। अगर इसके इक्वल आ गई तो आपका आंसर क्या होगा? a माइनस b 3p माइनस 1/6 होल का क्यूब, वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले इसको वेरीफाई तो करो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो a क्यूब हो गया 3p का स्क्वायर माइनस b का क्यूब हो गया माइनस 3 a क्या a स्क्वायर, a क्या आपका 3p होल का स्क्वायर, b क्या आपका इनटू 1/6 प्लस 3 a क्या आपका 3p इनटू b स्क्वायर क्या आपका 1/6 होल का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? चलो ये लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखो आप इसको एक्सपेंड कर लो। 3p का क्यूब आपको क्या देगा? 27p का क्यूब ही देगा, माइनस 1/6 का क्यूब क्या देगा आपको? 1/260 देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 3p का स्क्वायर 9p का स्क्वायर देगा इनटू 3 27p का स्क्वायर देगा। देखो 3 इनटू 3 तो 9 देगा, 9 इनटू 3 क्या देगा आपको? माइनस लगा है 27 देगा। अरे यार सॉरी 6 भी तो है यहाँ पे, सॉरी 6 भी है, ये 6 भी ना। देखो 3 से 6 टू टाइम में कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 टू टाइम में कैंसिल आउट हो गया। 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर देगा अपॉन में 2, तो ये क्या दे देगा? यहाँ पे माइनस लगा है 9/2p स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा 6, ये 3 से 6 अभी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। अभी पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट कभी नहीं करना। अभी स्क्वायर बोर्ड में पढ़ा है ना, पहले आपको इसको सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका 3 3 क्या हो जाएगा 9, इसको 9p लिख लो इनटू ये आपको क्या देगा 1/30। अब आप इसको कैंसिल, ये 9 से 4 टाइम में कट जाएगा, p/4 है ना, 1/4 है, p/4 तो p/4। इससे कंपेयर करो तो अपने सेम आ रही है, सब कुछ पूरा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस b होल की क्योंकि आइडेंटिटी है। तो आप क्या लिखोगे? a आपका क्या है 3p माइनस